जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बेस्ट टॉपिक से लेकर आए हूँ। दोस्तों ये आपका ज्ञान बिंदु सर का बिहार पुलिस का 300 रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पेशल बिहार जीके और साइंस का इसमें क्वेश्चन और इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। दोस्तों ये आपका 16 जुलाई के लिए जो है महा मैराथन क्लास है। ठीक है, अगर ये क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है यहाँ से लगभग आपका 10 से 15 नंबर डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जो आपका ज्ञान बिंदु सर के द्वारा खुद बोला गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें 300 प्लस आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए 200 रिपीटेड क्वेश्चन और आपका जो यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर 300 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों कि कितना क्वेश्चन आपके जो है रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है टोटल 300 रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 300 रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर से स्टार्ट करेंगे। और एक बार सभी साथी जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस जो है समस्थानिक का उपयोग किया गया था दोस्तों, या किया जाता है, किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखें यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जो है आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन में टिक लगाकर क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं, तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू जो हुआ था ये किस यात्रा में, तो 1930 के डांडी मार्च में हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, किस यात्रा में, डांडी यात्रा में शुरुआत किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा दोस्तों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है। तो बेलग्रेड जो 1961 में किया गया था दोस्तों, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन था। और ये कहां आयोजित किया गया था दोस्तों, तो बेलग्रेड में किया गया था। और कहां यानी कब किया गया था, तो 1961 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलताओं के बाद जो है बहादुर शाह जफर को कहां जो है निर्वासित किया गया था दोस्तों, कहां किया गया था, तो रंगूर में। कहां, रंगूर में इसको जो है निर्वासित किया गया था दोस्तों। किसको, तो 1857 के क्रांति के असफलताओं के बाद बहादुर शाह जफर को जो है कहां निर्वासित किया गया था, रंगूर में किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। जैव विविधता शब्द को किसने दिया था दोस्तों, तो वाल्टन रोजन ने दिया था। किसने, वाल्टन रोजन ने जैव विविधता शब्द को दिया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम जो है अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो ये आपको बताना है सच्चिदानंद सिन्हा के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसमें जो है अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नेत्र का कौन सा भाग जो है उसके अंदर प्रवेश करके यानी करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन, तो परितारिका। बिल्कुल करेक्ट आंसर परितारिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी हम लोग सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिलान करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोरो या मिस्र क्षेत्र में स्थित है। इसमें पवन दिया गया, इसमें आपका क्षेत्र एरिया दिया गया है। तो बेरो जो हो जाएगा यह मिस्र से संबंधित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 2 का क्या हो जाएगा, देखिए 2 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी का क्या हो जाएगा, तो सी का आपका बिल्कुल आपका हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा जैसे पवन और क्षेत्र इसमें आपको बताना है। तो बेरो जो है ये मिस्र से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आपका जो हो जाएगा किससे संबंधित, तो आपका हो जाएगा जैसे एक मिनट दोस्तों
पूछे गए आपसे कि पवनों एवं उसके प्रवाहों को सुलमित कीजिए। ठीक है, इसे पवन दिया गया है, उसमें आपको क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, आपको ABCD ऑप्शन में दिया गया है, आपको मिलाना है। ठीक है, जैसे बेरो हो जाएगा दोस्तों, बेरो या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बेरो आपका हो जाएगा इटली से। किससे? तो इटली से संबंधित आपका बेरो हो जाएगा। ठीक है, और आगे जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका मिस्ट्रल जो हो जाएगा, ये आपका दक्षिण फ्रांस से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है खम यानी कि खमसिन जो हो जाएगा, खमसिन या किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए खमसिन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा किससे? तो मिस्र से संबंधित। और हरमट्टम जो हो जाएगा ये पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मिलान आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन संख्या यानी कि जो है आपका 9 पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो युग जो है सुलमित नहीं है? ठीक है, आपको नहीं बताना है। तो देखिए दीपा जो है, दीपा या छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित आपको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। देखिए अगला में क्या दिया गया है दोस्तों? ये पालुम दोस्तों यानी कि जो है पामलू जो है ये किस राज्य से संबंधित है? पामलू मध्य प्रदेश से सॉरी मणिपुर से संबंधित है। और झूम जो हो जाएगा ये असम से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेबर जो हो जाएगा, बेबर ये बिहार से संबंधित नहीं होगा। कहाँ से हो जाएगा? तो MP मध्य प्रदेश से हो जाएगा संबंधित। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है किस पर? रॉकेट का जो है कार्य प्रणाली यह किस पर सिद्धांत आधारित है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जो है रॉकेट का कार्यकारी यह कार्यपाली जो है सिद्धांत आधारित है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 11 हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन संख्या 11 में, और क्या पूछे गए हैं दोस्तों? ठीक है, क्या पूछे गए हैं देखिएगा क्वेश्चन संख्या 11 में। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से क्या होती है? तो दूर मुड़ती है यानी दूर भागती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान में वर्णित जो है संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है दोस्तों? तो कानूनी अधिकार है। ठीक है, कौन सा कानूनी अधिकार है? ठीक है, जैसे कि आपको जो है वोट गिराना जो है कौन सा अधिकार है? जैसे वोट गिराना जो है ये कौन सा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार, ऐच्छिक अधिकार, कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकार? तो यहाँ पर याद रखिएगा वोट गिराना एक तरह से जो आपका कानूनी अधिकार हो जाएगा कि कौन सा कानूनी अधिकार आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन संख्या आपका जो है 13 हो जाएगा। आपको सुलमित करना है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका कोशिका से उत्तक से अंग निर्माण होता है, अंग से जो है अंग प्रणाली। जैसे कोशिका से किसका निर्माण होता है? तो उत्तक से आपका अंग से आपका जो है अंग प्रणाली का निर्माण होता है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्मीय सभा का जो है संस्थापक कौन है? देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आत्मीय सभा के संस्थापक जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए रक्त का हृदय की ओर जो है विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी जो है रक्त वाहिनी होता है? तो ये कौन सा रक्त वाहिनी होता है ब्लड में? तो आपका सीरा। क्या हो जाएगा? सीरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करता है? कौन? देखिए रेडियो संचार में जो मदद करता है, रेडियो संचार में कौन मदद करता है? तो आयन मंडल। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आयन मंडल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाए थे ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? तो देखिए यहाँ पर पादप हो जाएगा, पादप से आपका टिड्डा हो जाएगा, टिड्डा से आपका हो जाएगा पक्षी। तो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन संख्या आपका 19 हो जाएगा। 19 में क्या पूछा गया है देखिएगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, जिसका सूत्र होता है CO2। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि वोट देने वाले जो मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, लगभग आपका 5 से 6 बार
जितने भी क्वेश्चन आपके ये आपका सेशन में है, सभी क्वेश्चन जो है यानी 300 प्लस जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको लगभग आपका 5 से 7 बार क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। आपका केमिकल युक्त किया जाता है, याद रखिएगा आपको सिल्वर नाइट्रेट को ध्यानपूर्वक याद रखना है कि वोट देते हैं तो इसमें कौन सा स्याही का उपयोग किया जाता है जो हाली जो है मिटता नहीं है, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन से संबंधित आपका हो जाएगा 368 से संबंधित। वही जम्मू कश्मीर से संबंधित पूछा है तो 370 से संबंधित आपका जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन पूछा है, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो याद रखें राष्ट्रपति शासन आपका हो जाएगा 356। ठीक है, और आपका देश में राष्ट्रीय आपात जो लागू किया जाता है, राष्ट्रीय आपात जो है 352 के तहत। ठीक है, ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट वो हो जाएगा कि जब दोस्तों जीते हुए यानी कि आपका जोते हुए खेत पूछा गया। ठीक है, जोते, यहाँ पर जोते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो देखिए जोते हुए खेत जो है किस सिंधु सभ्यता का जो स्थान मिला है, ये कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा। यहीं पर अगर पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता ये आपका किस नदी के तट पर हो जाएगा? तो याद रखिएगा सिंधु एक तरह से खुद यानी कि आपका सिंधु आपका खुद एक जो है सिंधु नदी है। ठीक है, ये आपका कहाँ स्थित है तो आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश की एक जो है किरण कांच के प्रिज्म पर जो आपतित होती है वह प्रकाश वर्ण के कांच में प्रिज्म में गुजरने पर अधिकतम जो है प्रचलित होती है कौन सी गैस यानी कौन सी आपका रंग का? तो बैगनी रंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एड्स एक जनित रोग है। एड्स एक कैसा रोग है दोस्तों? तो यहाँ पर विषाणु वाला रोग। ठीक है, एड्स जो है विषाणु वाला रोग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये फैलता है। ठीक है, चलिए ये भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची राज्यसभा में यानी कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान जो है आवंटन से संबंधित है? ये आपको बताना चौथी अनुसूची। ठीक है, यहाँ पर चौथी अनुसूची बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र जो है अब यानी अधिक समावेशी और जो है सतत वृद्धि के लिए जो है ये कौन सा योजना है? तो पंचवर्षीय योजना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और टोटल जो पंचवर्षीय योजना जो हुआ है ये आपका टोटल 12 बार पंचवर्षीय योजना हुआ है। ठीक है, जिसका अभी वर्तमान जो है नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा नीति आयोग, जिससे नाम था योजना आयोग था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को हटाकर आपका योजना आयोग के नाम रखा गया था और योजना आयोग के नाम को हटाकर दोस्तों आपका कौन सा यानी कि जो है नाम को आयोजित किया गया था नीति आयोग। ये कब? 2015 में। ठीक है, योजना आयोग को 2012 यानी 2014 में बंद कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए 4 बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन नीचे दिए गए जो है स्थानों यानी कि स्थानों पर जो है हुए, इन्हें जो है कालानुक्रम आपको यानी कि सजाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको कालानुक्रम सजाना है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक सेकंड, तो इसका जो आपको जो है आपको मिलान करना है। जैसे आपका जो है सबसे पहले जो है यानी कि पहले क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पहले आपका हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा वैशाली, उसके बाद आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलगमन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो दोस्तों चौथा जो बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति हुआ था सबसे पहले आपका राजगिरी में। ठीक है, उसके बाद वैशाली, देखिए राजगिरी वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र कुंडलगमन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख रीट सिर्फ जो है न्यायिक और यानी कि जो अर्ध न्यायिक जो निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है क्या विरुद्ध जो जारी किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो प्रतिषेध कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवासी करती है? तो देखिए एस्किमो जनजाति जो है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो आपको जो है हम जो है वीकली टेस्ट के तौर पर जो आपको डाले थे PDF टोटल 100 क्वेश्चन को, उसमें आपको ये क्वेश्चन को डाले हुए थे दोस्तों। ठीक है, कि एस्किमो जनजाति जो है यह किस महाद्वीप में पाई जाती है या निवास करती है? तो यह आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा
31। देखिए क्वेश्चन संख्या 31 में पूछे गए कि आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस, यानी कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व प्रसिद्ध है कहाँ, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों विश्व में। किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो भीतरकनिका जो होती है ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। देखिए प्लासी के युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके पश्चात जो है बंगाल के जो नवाब थे कौन थे, चलिए आपको बताना है कि बंगाल के जो नवाब थे कौन थे, बताना है बंगाल के नवाब जो थे कौन थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मीर कासिम। कौन थे, मीर कासिम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका 33 में, प्लासी के युद्ध के पश्चात जो बंगाल के ये तो मीर हो ही गया दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। दोनों एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर याद रखेगा दोनों एक ही क्वेश्चन है, 32 और 33। चलिए डाक सेवा, डाक क्या पूछा गया दोस्तों, डाक संशोधन जो है विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है किस राष्ट्रपति ने किया था, तो याद रखिएगा ये ज्ञानी जैल सिंह ने के द्वारा किया गया था। ये डाक सेवा विधेयक यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था किस राष्ट्रपति के द्वारा, तो ज्ञानी यानी कि ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला ये आपका किस राज्य में है, और राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी, ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए राज्यसभा के लिए हमेशा 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए आपका 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आपका हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद जो है निम्न में से किसके जो है महाराज अशोक के रूपांतरण को जो है दर्ज किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉक जो है एडिक्स जो आपका हो जाएगा 13वां, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या निम्नलिखित जो है कृतियों में से किस पर जो है यानी कि दूरदर्शन जो है यानी कि सीरियल बन चुका है दोस्तों, तो भारत एक खोज, ठीक है, भारत एक खोज का जो है सीरियल बन चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा कि आपका जो है यानी कि जो आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किसी देश से सुधारक उपाय लागू नहीं किया गया था दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म में परिवर्तन के कारण जो है असमर्थताओं से दूर करना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ था, यहाँ पर आपका थोड़ा सा दिक्कत था, ठीक है। जैसे कि ये आपका जो है दोनों सेम क्वेश्चन है, ये आपका दोनों सेम क्वेश्चन है, इसीलिए जो है आपको जो है हम लोग इस या देखिए यहाँ पर भी आपका सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन संख्या आपका 43 पूछा गया, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार के द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी का लगभग समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मंगल। देखिए यानी कि जो मंगल ग्रह जो हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी, यानी कि द्रव्यमान के जो है मामले में पृथ्वी का लगभग जो है समान है, कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह दोस्तों। मंगल ग्रह पर जो है जीवन जीने का जो है कुछ प्रमाण मिला है, और यहाँ पर पानी का भी जो है प्रमाण मिला है मंगल ग्रह पर, ठीक है। चलिए गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है दोस्तों। देखिए गांधी सागर बांध जो है निम्न किसका हिस्सा है, तो याद रखें चंबल परियोजना का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या आपका यहाँ पर ये आपका हटा दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पादप जो समूहों में दोनों जो है बीजाणु भेद व युग्मको भेद प्रवस्थाओं बहुल यानी कि जो है आपका बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवियों होता है, क्या कहलाता है, तो बायोफाइटा और दोस्तों टेरिडोफाइटा, यहीं पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 46 होगा, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है।
देखिए आपका जो पाचन रस जो है सरल पदार्थों में जटिल बनाता है, जो कि पाचन में सहायता होता है। यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपको मिलान करना है दोस्तों। अंग इधर दिया गया है, ठीक है, एक साइड से अंग और दूसरे साइड से विशेषता दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अमाशय जो होता है, अमाशय में क्या होता है, तो अम्ल का जो है निर्मोचन होता है। कहाँ अम्ल का निर्मोचन होता है। और छोटी आंत में क्या होती है, तो छोटी आंत में जो होती है दोस्तों, भोजन जो होता है पचता है। क्या, तो पचे हुए भोजन के रुधिर वाहिनीकरण के यानी वाहिनिकाओं का अवशेषण। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, तो देखिए बड़ी आंत में जो होता है दोस्तों, ये जो आपका क्या होता है, तो जल का अवशेषण होता है। जल का अवशेषण जो होता है बड़ी आंत में होता है। यकृत में क्या होता है दोस्तों, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा। और जल में यानी कि बड़ी आंत क्या हो जाएगा, तो जल का अवशोषण करती है। छोटी आंत में क्या करती है, तो देखिए छोटी आंत जो पचे हुए भोजन का जो है रुधिर का वाहिनिकाओं का अवशेषण करता है। और अमाशय जो होता है अम्ल के निर्मोचन करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC अथवा जो है कणिकाओं में निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कार्य करती है आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, तिंगाणुओं की जो है आपका विनाश होती है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है 2 से 3 दिन मात्रा में होता है। ठीक है, और WBC का जो है आपका रेड ब्लड का पूछा जाए तो 120 दिन होता है दोस्तों जीवन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कोशिकाओं में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो है ये निम्नलिखित में से, ठीक है, या क्या पूछा, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस यानी निम्नलिखित में किस से जो है यानी किन से या किस से निर्मित होती है, तो याद रखा प्रोटीन और वसा से। प्रोटीन और वसा से क्या होती है, सॉरी प्रोटीन और आपका हो जाएगा लिपिड से आपका हो क्या होती है, तो आपका जो है कोशिका में उपस्थित जो झिल्ली जो बने थे, प्लाज्मा झिल्ली जो बने थे, वो कोशिका और लिपिड की बनी होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन से क्या आपका हो जाएगा 50। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा 50 का आंसर। ठीक है, देखिए 50 का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर आपको बताना है 1 2 3 4। जैसे कि आपका हो जाएगा यह कोशिकाओं के यानी बिजली घर होती है। ठीक है, कोशिकाओं का बिजली घर जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। इसमें जो है इसमें दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, और आपका जो है इनमें अपने DNA तथा राइबोसोम होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह अपना जो है कुल जो प्रोटीन स्वयं को संशोधित यानी कि संशोधित करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन संख्या 51 में क्या पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो है O2 का जो परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। तो देखिए O2 का जो है परिवहन जो होते हैं लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, जिसे यानी कि RBC भी कहा जाता है। और अब RBC का जीवन काल आपको पता है दोस्तों। ठीक है, और यानी कि RBC का जो है 120 दिन होता है। ठीक है, ब्लड फैक्ट्री यानी कि जो रक्त का फैक्ट्री जो कहते हैं, किसे कहते हैं, तो आपका हो जाएगा दोस्तों प्लीहा को कहते हैं। किसे, प्लीहा को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आंसर याद रखना है, क्या हो जाएगा, तो इरिथ्रोसाइटस लाल रक्त जो है कणिका यानी RBC में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा यानी निम्नलिखित में थकान का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल में जमाव के कारण जो होता है, क्या होता है, थकान का कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस में जो है अतिरिक्त रक्त जो है भंडारित रहता है, जहाँ से कमी होने की जो है स्थिति होती है, वो रक्त का यानी कि मोचन होता है। ये क्या कहलाता है, यकृत, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं, आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 55, यानी कि किस रुधिर वर्ग के जो है व्यक्ति के जो है एंटी जोन A और B होते हैं, परंतु जो है एंटीबॉडी नहीं होती है, तो AB में नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है मिलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ अवस्थित होती है, तो यह मध्य कान में। ठीक है, बीच वाले भाग में जो होती है ये आपका मलेशियर। ठीक है, क्या पूछेगा, मिलियस जो हड्डी होती है ये मध्य भाग में होती है दोस्तों, कान के। चलिए कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन के सबसे छोटी इकाई और दोस्तों बुनियादों इकाई हो जाएगा
कोशिका। नेक्स्ट हो जाएगा कोशिका के सिद्धांत का जो है प्रस्ताव ये किसने दिया था, तो आपका हो जाएगा किसने दिया था दोस्तों, थियोडोर सॉन, और उसका मैथियास, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेलेडोइन, और जो है आपका रूडोल्फ विर्चो द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पर पूरे आपका क्या आंसर गलती दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 60 में क्या पूछे गए हैं कि 6 रोग, क्या पूछा गया है कि 6 रोग जो है प्रतीक्षक के लिए यानी BCG का जो वैक्सीन जो लिया जाता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, BCG। देखिए BCG का प्रयोग किया जाता है कहाँ, तो यानी देखिए एक BCG होता है, ठीक है, एक जो है BCC होता है, दोस्तों एक BCC होता है, एक यानी कि BCG होता है। तो देखिए BCC का प्रयोग जो किया जाता है कहाँ किया जाता है, तो मस्तिष्क में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, अल्बर्टर, आपका जो है कैलमेट और जो है यानी कि केमिली गुटरीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए एक जो है एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने जो है उत्पादक जो वाहन नलिकाओं में स्रावित होती क्या कहलाता है, तो आपका बही क्या हो जाएगा दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर बताता है। ठीक है, देखिए टोटल हम लोग 300 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपका क्लास संख्या ये 1 चलेगा। इसमें हम लोग 2 से 3 क्लास में आपको जो है पूरे कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जिससे रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान ये भी आपका लगभग 6 से 7 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रक्त का पीएच मान आपको बताना है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।